नमस्कार दोस्तों। तो 17 फरवरी से आपके 10वीं के परीक्षाएं हैं और आपको यह बात बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आपको परीक्षाओं में लिखना कैसे है। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आपकी कॉपी सुंदर होगी, देखने में अच्छी लगेगी, तो एग्जामिनर को चेक करने वालों को कॉपी चेक करने में उतनी ही आसानी होगी और ज़्यादा कॉपी चेक करने में आसानी होगी तो वो नंबर भी आराम से दे सकेगा। तो आपकी कॉपी बिल्कुल सुंदर होनी चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सके। तो चीज़ें लिखने के सिवाय कॉपी को सुंदर रखना भी बहुत ही ज़रूरी होती है। तो कॉपी को सुंदर रखने के लिए कुछ चीज़ें होती है जो जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होती है। आज हम इस वीडियो में उन्हीं चीज़ों के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है कि हम अपने चीज़ को रिप्रेजेंट कैसे करें, जो भी हम लिखे हुए हैं उसको दिखाए कैसे। तो उसमें सबसे पहले आपको जिस खंड का उत्तर लिख रहे हैं उस खंड के बारे में जिक्र करना होगा कि आप किस खंड का उत्तर दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ पर खंड खा का उत्तर दिया जा रहा है, तो आपको लिखना होगा कि आप खंड खा का उत्तर दे रहे हैं। फिर उसके बाद आपको प्रश्न संख्या लिखना होगा कि आप कौन सा प्रश्न बना रहे हैं, आप कौन सा प्रश्न अटेम्प्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपको लिखना होगा हेडिंग, जिस प्रश्न का आप उत्तर दे रहे हैं अगर कोई हेडिंग है, अगर उसका कोई हेडिंग है तो आपको उसका हेडिंग लिखना होगा कि आप का हेडिंग क्या है। उसके बाद आपको अपना उत्तर का शुरुआत कर देना है। दूसरी बात कि जहाँ जहाँ पर अगर आपको लगे कि वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है और वही उसका असली उत्तर है, तो उन चीज़ों को आप अंडरलाइन कर दीजिएगा, नीचे एक रेखा खींच दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर रामू पर खींचा हुआ है, जैसा कि यहाँ पर रामू पर खींचा हुआ है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रामू पर खींचा हुआ है, चमत्कारी पर खींचा हुआ है। यह सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए दिया गया है, पत्थर पर भी खींचा हुआ है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये उस प्रश्न का उत्तर है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन पर अंडरलाइन किया गया हुआ है। आप नीचे चल के देखिए, यहाँ पर हम नीचे चल के देखते हैं। हाँ, दूसरी बात, अगर आपके आंसर के 2 हिस्से हैं, 3 हिस्से हैं और उन चीज़ों को अलग अलग करके लिखना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पर एक बीच में थोड़ा सा स्पेसिंग दे दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर जगह है, अगर आपका प्रश्न लंबा है तो यहाँ पर देखिए कि कुछ जगह छोड़ा हुआ है। पहला पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ के बीच में एक लाइनिंग है, थोड़ा सा जगह छोड़ के आप एक पेज नीचे से भी शुरुआत कर सकते थे, लेकिन जिनका राइटिंग सुंदर है वो यहीं पर लाइन छोड़ दे। तो पैराग्राफ छोड़ना भी काफ़ी ज़रूरी होता है और पैराग्राफ छोड़ छोड़ के उत्तर अगर आप लिखते हैं तो आपकी कॉपी उतना ही सुंदर दिखती है। और अगर आप नीचे चलिए तो आप देखिएगा कि आंसर के ख़त्म होते ही, उत्तर के ख़त्म होते ही एक रेखा खींची हुई है, पेंसिल से एक रेखा खींची हुई है और उसके 2 लाइन, मतलब 2 उत्तर के शुरू होने से पहला उत्तर यहाँ पर ख़त्म होता है, पहला उत्तर यहाँ पर ख़त्म होता है और दूसरा उत्तर यहाँ से शुरू होता है। तो इन दोनों में 2 लाइनों का फ़र्क है और बीच में एक रेखा खींची हुई है। तो ये बात बहुत ज़रूरी होती है। एक टॉपर और एक नॉर्मल स्टूडेंट के बीच का जो फ़र्क दिखाता है वह यही चीज़ दिखाता है। फिर आपको अपने अगले प्रश्न संख्या को लिखना होगा। प्रश्न संख्या किस प्रकार लिखना है, आपको यहाँ पर बीच में प्रश्न संख्या लिखना है, ना कि इधर लिखना है। इधर आपको अपने प्रश्न संख्या बिल्कुल नहीं लिखना है, यह टॉपर की पहचान होती है। अगर आप बिल्कुल सामने प्रश्न संख्या लिखते हैं तो आपका उत्तर के अंदर बिल्कुल लिख जाता है कि आपका प्रश्न संख्या, किस प्रश्न संख्या को आप बना रहे हैं। नहीं तो फिर टीचर छोड़ देता है, उसको लगता है यही है कि ये 2 आंसर एक ही आंसर का हिस्सा है और वह चेक करके चला जाता है, क्योंकि उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। यहाँ पर देखिए फिर कि हेडिंग दिया गया है, यहाँ पर क्या किया गया है, हेडिंग दिया गया है। अगर आपके उत्तर में हेडिंग है तो आप हेडिंग जरूर दें, हेडिंग बिल्कुल ज़रूरी होता है। और अगर आप साइंस का स्टूडेंट है और उसमें ड्राइंग्स खोज रहा है, पिक्चर खोज रहा है और जितने भी चित्र खोज रहा है, तो उन चीज़ों को भी आप ज़रूर बनाइए, उन चीज़ों को आप ज़रूर बनाइए, वो चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती है। मैं इसको अब जूम आउट करता हूँ और इसका पूरा आंसर दिखाता हूँ। ये देखिए कॉपी कितनी सुंदर दिख रही है, जबकि राइटिंग उतनी भी खास कुछ नहीं है, राइटिंग उतनी खास कुछ नहीं है। फिर एक चीज़ आप और गौर कर सकते हैं कि यहाँ पर गलती हुआ, यहाँ पर अगर आप गलती देखें, यहाँ पर काश का जो
लिखा हुआ था वह स में गड़बड़ी थी, तो उसको सुधार कर वापस से तलव्य स को लिखा गया। तो सिर्फ एक लाइन का प्रयोग किया गया है काटने के लिए, पूरा बुकरना नहीं होता है, पूरा बुकरना नहीं होता है, सिर्फ एक लाइन का प्रयोग किया गया काटने के लिए। तो अगर आप इसे देखें तो आपको यह चीज़ बिल्कुल नहीं दिखेगी, पूरी उत्तर में आपको यह चीज़ नहीं दिखेगी। जबकि आप अगर पूरा बुक कर दें तो सबसे पहले आपकी नज़र वहीं पे जाती है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो आपका उत्तर होना चाहिए बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए और टीचर को वो आराम से दिख जाए। दूसरी बात कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको अंडरलाइन करना भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि टीचर देखता है तो उसको सिर्फ आपका मेन आंसर चाहिए, वह पूरा नहीं पढ़ने आता, वह सिर्फ मेन चीज़ें खोजता है और अगर वो चीज़ उसे मिल जाती है तो वो उससे करेक्ट कर देता है और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाता है। फिर दूसरी बात आई कि यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न संख्या की शुरुआत हुई, तो यहाँ पर नीचे हेडिंग के साथ शुरुआत करते के साथ ही पेज नहीं बच रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आपको देख लेना है कि आपका कितना जगह बच रहा है। जगह कम बचे तो आपको नए पेज से स्टार्ट करना है, अगर थोड़ी सी जगह बचे तो छोड़ दीजिए, आप नए पेज से अपना आंसर का शुरुआत कीजिए। फिर आप और एक यहाँ पे कि यह एक इंग्लिश का उत्तर लिखा गया जिसमें सेक्शन बी सबसे पहले लिखा गया है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर लिखा गया है और उसके बाद जो आपका हेडिंग है वो लिखा गया है। और यहाँ भी देखिए उत्तर को दो हिस्सों में लिखा गया है। फिर जगह मिली तो वहाँ पर एक लाइन खींची गई, एक रेखा खींची गई, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 लिखा गया है। तो यहाँ पर जगह थोड़ी थी तो इसने क्वेश्चन नंबर 2 करके प्रश्न संख्या 2 करके उत्तर लिख दिया। अगर यहाँ पर आपकी जगह नहीं होती तो आप एक नए पन्ने से शुरू करते। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि आपको नज़र में ध्यान में रखनी है। एग्ज़ाम देते समय ये चीज़ आपके ध्यान में होनी चाहिए, तभी आपका एक अच्छा मार्क्स, एक आइडियल मार्क्स आ सकेगा।